रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। मैं रचनात्मक लेखन मंच न्यास से दिया अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखक मंच परिवार को मेरा नमस्कार। मैं रुकैया खातून वाराणसी से। प्रेमचंद गहरी संवेदनाओं के रचनाकार माने जाते हैं। उनका आदर्शवाद की ओर उन्मुख यथार्थ कभी कभी संदर्भ और प्रसंग की सीमाओं का अतिक्रमण कर एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है। इस संदर्भ में मैं प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी ईदगाह की ओर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ। इस कहानी में बालक हामिद के प्रौढ़ परिपक्वता का परिचय दिखलाई पड़ता है। प्रस्तुत है इस कहानी की कुछ पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ श्रेष्ठतम मानी जा सकती हैं। जब हामिद मेले से लौटा तो उसके हाथों में चिमटा देखकर दादी अमीना हतप्रभ रह जाती है। हामिद द्वारा चिमटा खरीदने का कारण जानकर वो भाव विभोर होकर रोना शुरू कर देती है। आगे का घटनाक्रम प्रेमचंद के शब्दों में सुनिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?